मेरे पास आती हो तो मेरे पास ही बैठा करो ना, कामों में क्यों लग जाती हो? इसलिए अम्मी कि आपदा बीबी तो बस बराए नाम घर संभालती हैं, जो काम करने के होते हैं वो तो वो करती ही नहीं। क्या करें बेटा, नौकर नौकरानी तो ऐसे ही होते हैं ना। कभी मैं सोचती हूँ काश मैं आपकी इकलौती बेटी ना होती, कोई और बेटी बल्कि बेटा होता तो अपने बीवी बच्चों के साथ आपका भी बहुत ख्याल रखता। सही कह रही हो, पर अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है। तुम्हारे अब्बू थे तो बड़ी दोसराहट थी, सेहत भी बहुत अच्छी महसूस होती थी। जाहिर वो आपका इतना ख्याल भी तो रखते थे, अब तो ये फ्रूट्स ऐसे ही रखे रहते हैं। क्या करूं, अकेले खाने को जी नहीं करता, तुम और अनाया आते हो तो जी बैठ जाता है। नानू नानू। जी नानू की जान। नानू ये किसकी डॉल है? अरे ये तुम्हारी अम्मी की डॉल है। जब वो तुम्हारी जितनी थी ना तो इस गुड़िया से खेलती थी। सच में नानू? मामा तुम्हें सारे टॉयज मैट को दे देती हैं, मेरे को रखती ही नहीं है। अनाया बेटा, शेयरिंग इज गुड। देखो नाना ने भी मेरी सिर्फ एक ही डॉल रखी है, बाकी उन्होंने मेरे सारे टॉयज डिजर्विंग बच्चों को दे दिए थे। हाँ नानू। हाँ नानू की जान। अच्छा अम्मी, मैंने आपके लिए सालन बना दिया है, मैं आपदा से कहूंगी आपको गरम गरम रोटी डाल दे। अरे तुमने क्यों तकलीफ की, आपदा बना लेती ना। अम्मी ये मेरी तकलीफ नहीं सुख है, मेरा बस चलता तो अपने हाथ से दिन रात आपकी खिदमत करती। बस मेरी तो ये दुआ है कि तुम अपने घर में खुश रहो, आबाद रहो। अम्मी आपदा, आपदा जी बाजी। जाओ जाके जल्दी से अम्मी की दवाएं लेकर आओ, उनकी दवाओं का टाइम हो गया। जी बाजी, अभी लेके आती हूँ। अम्मी एक खाए तो पूरा, ये पूरा खत्म करना है आपको, ठीक है? पता है, वरना तुम मुझे छोड़ोगी नहीं। आपकी सेहत मेरी सबसे ज्यादा जरूरी है अम्मी। खुश रहो, खुश रहो, अल्लाह बहुत खुशियां दे। कितना ख्याल रखती है मेरी बच्ची मेरा। आ जाओ हफ्सा। जी जी आ रही हूँ। कहाँ यार, ये लीजिए। इतना टाइम लगाती हो तुम। ये क्या बनाया आपने? तुम्हें पता है ना मैं ऑयली खाने नहीं खाता, उसके बावजूद भी ये बनाती हो तुम। जाहिर सी बात है, अपनी माँ के घर पे आधा आधा दिन गुजारोगी तो जल्दबाजी में ऐसे ही खाना बनाओगी ना। के बाद मैं सिर्फ 2-3 घंटे के लिए जाती हूँ अम्मी के घर। सर तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आती, मुझे एक दफा बता दो। मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ अपनी माँ के घर पे नहीं जाओ यार। और अब तो आलम ये है कि तुम हफ्ते में 3-3 दिन उनके पास ही होती हो, यहाँ तो होती नहीं है। एक बात, अम्मी बहुत अकेली हो गई है पापा के बाद, वो डायबिटिक पेशेंट है, मुझे बहुत फिक्र होती है उनकी, इसीलिए जाती हूँ उनके पास। यार बकवास बंद कर दो खुदा का वास्ता। तुम्हें मैं कुछ भी बोलता हूँ तुम आगे से बहस करती हो। प्लीज आहिस्ता बोले, सॉरी। अरे क्या आहिस्ता बोलूं, ये खाऊं ये जहर वाला खाना? हटो।
आपदा, आपदा, अरे आपदा, आपदा कहाँ रह गई? देख रहे सुबह मत, कोई भी सुनने वाला नहीं। तुम भी बड़े बेवफा निकले। उम्र भर साथ निभाने का वादा किया था और राह में छोड़कर चले गए। कहते हैं किसी के जाने से जिंदगी रुकती है, लेकिन मेरी रुक गई है सुबह मत। अब बस मैं हूं और मेरी बीमारियां। आपदा, आपदा, खुद ही लेकर आऊं पानी। एक तो ये घुटनों का दर्द चैन नहीं लेने देता, खुद ही उठना पड़ेगा। लगी होगी मोबाइल। अरे उफ, उफ, अल्लाह, अल्लाह रहम कर, अल्लाह। आपदा, आपदा, अरे ओ आपदा, जी आप क्यों आई? मुझे आवाज दे दी होती आपने। आवाज दी थी मगर तुमने सुना ही नहीं। तुम्हारी इन रोटियों ने तुम तक आवाज ही नहीं पहुंचने दी। हलक खुश्क हो रहा है, पानी चाहिए था मुझे। माफ कर दीजिए बड़ी बीबी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। माफी शाफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छी हैं, अल्लाह आपको बहुत सेहत दे और लंबी जिंदगी दे। अल्लाह तुम्हारे भी नसीब खोले, जल्दी से अपने घर की हो जाओ। लो जी, अगर मैं भी चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? हफ्सा बीबी तो वैसे ही अपने कामों में बहुत ज्यादा मसरूफ रहती हैं और अनाया बीबी के काम भी तो बहुत होते हैं ना। और ये देखें आप, वो इतने करीब रहने के बावजूद भी हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आती हैं। बेटियों की जिंदगी ऐसी होती है, उनका घर, उनके बाल बच्चे, शोहर, जिम्मेदारियां, ये सब चीजें हफ्सा की जिंदगी का हिस्सा है। बस खैर से आबाद रहे अपने घर में। आमीन। वैसे मैंने देखा है कि आपकी निगाहें हमेशा हफ्सा बाजी और अनाया बीबी की राहों पे लगी रहती हैं, लेकिन आप कभी कहती नहीं हैं। क्या करूंगी कहकर, उल्टा परेशान हूँ। वैसे उनके अलावा मेरा है भी कौन? पानी लेकर आओ, मेरा हलक खुश्क हो। जी अच्छा, अभी लाती हूँ। हफ्सा, हफ्सा कहाँ रह गई? कोट दे दो। जी जी आ रही हूँ, आ गई। नहीं नहीं, बस ऐसे ही दे दो। अच्छा सुनो, वो आज यूनुस शफी के घर पे पार्टी है रात को, उसकी प्रमोशन हुई है। उनकी प्रमोशन हो गई? ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, कुछ दोस्तों और फैमिली को बुलाया है। अच्छा, मैं ऑफिस में बहुत काम है आज, मैं अचानक आ जाऊंगा। अनाया और तुम तैयार रहना, ओके? जी ठीक। आपदा, आपदा, बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी। अब लगी ना मेरी बेटी बिल्कुल प्रिंसेस। मामा कब जाएंगे? बाबू क्यों नहीं आए? बेटा बाबा बस आने वाले। अब आप ऐसा करो, आप बाहर जाके बैठो, ठीक है? और बाल बिल्कुल खराब नहीं करना। गुड गर्ल, गुड। हेलो, क्या? कैसे?
मैं एम्बुलेंस को कॉल कर रही हूँ, तुम जो अम्मी के पास ही रहना, मैं बस निकल रही हूँ, ठीक है? ओके नसीम, अनाया का ख्याल रखना और साहब आए तो उनको बता देना कि मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सही, ये लो। हाँ जी, तो आप यहाँ बैठे, मैं बस 2 मिनट में चेंज करके आ रहा हूँ। ओके? अफसा, 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 नसरीन, अफसा कहाँ है? साहब जी वो बेगम साहब तो अपनी अम्मी के घर गई हैं। बेटा मैं ठीक हूँ, अब तुम चली जाओ। कल से आई हुई अपना घर छोड़कर। कहाँ ठीक है अम्मी आप? कितना समझाया था मैंने आपको, कितना ख्याल रखें। आपकी शुगर खतरनाक हद तक लो हो गई थी। अगर वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं आता तो अल्लाह जाने क्या हो जाता। मेरे लिए परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपने घर जाओ। अनाया परेशान हो रही होगी मेरी बच्ची तुम्हारे लिए। अम्मी आपसे ज्यादा अहम मेरे लिए कोई नहीं है, बस आप अपना ख्याल रखिए। आपको नींद आ रही है, आप सो जाएं। बहुत गुस्से में होंगे ये बात, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। मैंने जो किया मजबूरी में किया, बात को समझनी चाहिए मेरी मजबूरी। फोन करती हूँ ये बात को। लगता है बहुत गुस्से में है। इबाद, आई एम सो सॉरी। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई। जानती क्या जानती हो तुम जानती हो मैं अपने दोस्तों के सामने कितना एम्बैरस हुआ। सब कुछ छोड़ छाड़ कर फिर चली गई अपनी अम्मी के घर पे। कोई नहीं कोई एहसास नाम की चीज है तुम्हारे अंदर के? नहीं। इबाद, अम्मी बेहोश हो गई थी, उनकी शुगर लो हो गई थी। अरे बेहोश हुई थी ना, मरी तो नहीं थी तुम्हारी माँ। इबाद प्लीज ऐसा मत बोले, अल्लाह ना करे मेरी अम्मी आपकी अम्मी भी है। यार अजीब औरत हो तुम। पहले ऐसी हरकतें करती हो, ऊपर से बदतमीजी करती हो मेरे साथ। मैंने कितनी दफा मना किया मत जाओ अम्मी के घर। मैडम मेरी बात बहुत गौर से सुन लें आप। ये घर है ना, ये मेरा है, यहां पर मेरे रूल्स चलेंगे। और हाँ, रही तुम्हारी अम्मी की बात, उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तुम्हारी पहली प्रायोरिटी ये घर होना चाहिए। आइंदा अगर तुमने ये हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मम्मी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और उन्हें एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना, ठीक है? आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए बाजी। लेकिन बाजी, घर में राशन भी खत्म हो रहा है और बीबी जी की दवाइयाँ भी खत्म हो रही हैं। इसका क्या करूँ? मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी, तो मुझे मैसेज कर दो क्या क्या चाहिए। ठीक है बाजी, मैं आपको मैसेज कर देती हूँ। चलो ठीक है, ये तो सब कुछ हो गया। और कुछ? बाजी, वो ना बड़ी बीबी जी के सर में खुश्की से दाने हो रहे हैं, छोटे छोटे से। क्या मतलब खुशकी? क्या तुम उनके बाद शैम्पू नहीं करवाती हो? बाजी, अब वो मुझसे संभाल ही नहीं जाती, इसीलिए मैं हफ्ते में एक आध बार ही नहलाती हूँ। वो भी मैं गद्दे के पास जाके नहलाती हूँ, गद्दा पूरा गीला हो जाता है। आप आ जाए ना बाजी, बड़ी बीबी जी आपकी राह देखती रहती हैं। आप आएंगी ना तो हम मिलकर उनको नहला देंगे। गफलत मत किया करें अम्मी अपनी सेहत को लेकर। मेडिसिन अगर खत्म हो गई तो मुझे बता दिया करें, मैं ले आऊंगी। अब मैं मेडिसिन लेकर आ गई हूँ, प्लीज बाकायदगी से लीजिएगा। आपको पता है ना, आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती तो फिर क्यों करती है इतनी लापरवाही? अच्छा बाबा, नहीं करती लापरवाही। और तुम मुझसे दवाइयों की बातें मत किया करो, अच्छी अच्छी बातें करो। अम्मी, आपको याद है जब मैं कॉलेज जाती थी तब आप मेरे ऐसे ही बाल बनाती थी? हाँ बेटा, याद है। बड़ी हिम्मत थी उस वक्त मुझ में। भाग भाग कर सारे काम किए थे तुम्हारी शादी में। बच्चों की जिम्मेदारी होती है ना, तो हाथ पैरों में जान रहती है। जिम्मेदारी खत्म हो गई तो अब हाथ पैरों में जान नहीं रही। अरे कैसे जान नहीं रही? मेरी अम्मी तो अभी बहुत हिम्मत वाली है। अब कहाँ बेटा, खैर तुम अनाया को साथ लाया करो, मैं उसे बहुत याद करती हूँ। अम्मी वो भी आपको बहुत याद करती है। मैं लेकर आऊंगी ना उसको आपसे मिलवाने। इस बात को भी देखे बहुत वक्त गुजर गया। बहुत मसरूफ रहता है क्या? जी अम्मी। अल्लाह उसे ऐसी खैर के कामों में मसरूफ रखे। ख्याल तो रखता है ना तुम्हारा? जी अम्मी, बहुत ख्याल रखते हैं। बाल बन गए तो बांध दो, मुझसे अब मजीद बैठा नहीं जा रहा। जी अम्मी, बस थोड़ा सा रह गया। मजे का है ना? शाबाश, हम पूरा फिनिश करेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं रोल खा रही हूँ। जबरदस्त। मैं आपके लिए कुछ लेकर आया। क्या लाए बाबा, दिखाए ना। ये टेडी बेयर। वाह बाबा, इतना क्यूट है। यू आर माय वर्ल्ड्स बेस्ट पापा। थैंक यू सो मच। चलो बेटा, अभी आप इसको साइड पे रखिए, ठीक है? और ये पूरा फिनिश करें। मैं बाबा के लिए खाना लगाती हूँ। अनाया, बेटा क्या कर रही हैं आप? मम्मी डोला से खेल रही है। बेटा अपने कमरे में भी सारे टॉयज बिखेरे हैं, यहाँ पर भी ऐसी बैठी हो। आपको पता है ना बाबा आने वाले। चलो शाबाश, उठाओ ये सब कुछ। ओके मामा। ताकि कौन? हेलो,
बाजी, बड़ी बेबी जी वॉशरूम में गिर गई हैं। आप जल्दी से आ जाइए, उनकी हालत बहुत खराब है। क्या? मैं आ रही हूँ। नसरीन, नसरीन। मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, मेरी अम्मी बेहोश हो गई है। साहब आए तो उनको कह देना मैं अम्मी की तरफ हूँ, ठीक है? जी। या अल्लाह खैर करे। बीबी जी, क्या कहा है डॉक्टर ने? अम्मी की कंडीशन ठीक नहीं है आपदा। आज उनकी रिपोर्ट्स में आया है कि उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों हाई है। और फिर ये फ्रैक्चर, ये सब क्या हो रहा है? अभी तो दवाई का नशा है, तो आराम से सो रही हैं। लेकिन जैसे ही दवाई का असर खत्म होगा तो किस तरह से बर्दाश्त करेंगी ये तकलीफ? और फिर आप भी चली जाएंगी, कौन ख्याल रखेगा इनका? नसरीन, नसरीन। बेगम साहबा, आप आ गई हो? हाँ, क्या हुआ? अनाया बीबी है ना, क्या हुआ अनाया को? उनके सर पे चोट लग गई। क्या? अनाया? अनाया? ये बच्चे के बाद अनाया को कैसे लगी चोट? तुम जरा बाहर हो, बात करनी तुमसे। ये बात कैसे चोट लगी अनाया को? तुम घर पे होगी तो पता चलेगा ना उसको चोट कैसे लगी। मुझसे पूछे बगैर अपनी माँ के घर पे चले जाती हो हमेशा तुम। ये बात मैं क्या करूं? उनकी हालत ठीक नहीं है। देखो अफजा, तुम आइंदा अपनी माँ के घर पे नहीं जाओगी। अगर तुम गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात आप क्या कह रहे हैं? 50,000 दफा बोल चुका हूं, मत जाओ अपनी माँ के घर पे। अगर आइंदा तुम अपनी माँ के घर पे गई तो मैं तलाक दे दूंगा तुम्हें। मैं नायक भी छीन लूंगा तुमसे। फिर संभालती रहना खुद को और अपनी माँ को। अगर आइंदा तुम अपनी माँ के घर पे गई तो मैं तलाक दे दूंगा तुम्हें। मैं नायक भी छीन लूंगा तुमसे। फिर संभालती रहना खुद को और अपनी माँ को।
आपकी चाय। थैंक यू। क्या हो गया? बात, मैं बहुत परेशान हूँ। अम्मी की हालत बहुत क्रिटिकल है। उनका बीपी और शुगर दोनों हाई है। उनकी टांग में भी फ्रैक्चर हो गया। आप मुझे वहां जाने नहीं देते और मैं उन्हें इस हालत में छोड़ नहीं सकती। मैं सोच रही थी कि अम्मी को यहाँ ले आऊं। वो स्टोर के साथ वाला कमरा है ना, उधर शिफ्ट कर दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ मैं अम्मी का भी ख्याल कर लूंगी। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज इबाद, मुझे अपनी अम्मी की खिदमत से रोककर आजमाइश पर मत डालें। मेरी अम्मी बहुत बेबस और लाचार है। उन्हें मेरी बहुत जरूरत है। प्लीज। अफजा, तुम्हें पता है मुझे पूरी उम्मीद थी तुम यही कहोगी। खैर, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं इस चीज की इजाजत तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। अपनी अम्मी को जाके बोलो उनके ड्रामों की वजह से ना तुम्हारा घर खराब हो रहा है। बीपी और शुगर है उनको, तो कैंसर नहीं है। मैनेजेबल डिजीजेस हैं, बच जाता है इंसान, खुद मैनेज करता है। ये बात उम्र की बात भी होती है। इंसान जवान और मजबूत हो तो बीमारी को झेलना आसान हो जाता है। खुदा का वास्ता यार, मेरी जान छोड़ दो, मैं काम कर रहा हूं। मुझे नहीं पड़ना किसी बहस में। जाओ यहां से। सारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। कैसा बना अम्मी? मजे का है ना? बस बेटा, अब नहीं पीना मुझे। अम्मी थोड़ा सा पी लीजिए। जी नहीं जा रहा। ठीक, आपका दिल नहीं जा रहा तो फिर नहीं पीते। बेटा, मेरी फिक्र मत किया करो। अपना घर बार संभालो, एक बात का ख्याल रखा करो, उसे खुश रखो। शोहर के माथे की शिकने बीवी के चेहरे पर नजर आती हैं। मेरा क्या है, मुझे तो वैसे ही रहना है। जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। कैसे बातें करी अम्मी? अल्लाह ताला आपको सेहती जिंदगी दे। आप देखिएगा, आप पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इंसुलिन से भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, टांग कैसे ठीक होगी? अम्मी, शुगर स्ट्रेस लेने से बढ़ती है। आप रिलैक्स करेंगी तो शुगर कंट्रोल होगी ना। अम्मी, बात की कॉल है, मैं सब सुनकर आती हूँ। हाँ बेटा, जाओ जाओ, बात करो। हेलो। पहुंच गई अपनी माँ के घर मेरी इजाजत के बगैर? मैं मजबूर हुई बात। अम्मी को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। मैंने आपसे कहा था कि मुझे किसी आजमाइश में मत डालो। आजमाइश तो अब शुरू होगी तुम्हारी। मेरे घर के दरवाजे बंद हैं तुम्हारे लिए।
बैठी रहो अपनी माँ के घर पे। अगर मेरे घर में घुसने की कोशिश की तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। नहीं बसाना मुझे तुम जैसी औरत को। और हाँ, इस खुशफहमी में मत रहना कि अनाया को छोड़ दूंगा तुम्हारे पास। तुम्हें तलाक देके छीन लूंगा उसको तुमसे। बात प्लीज सुने मेरी बात। हेलो अम्मी, अम्मी, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया। अम्मी, 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 आजा! अम्मी, अम्मी नहीं, आजा! अम्मी नहीं, अम्मी, अम्मी आके खोले अम्मी। जी चले जाओ, मैंने सुना के ना। अम्मी नहीं, अम्मी आप मुझे छोड़ के नहीं जाओ। अम्मी, अम्मी उठ जाओ अम्मी, प्लीज अम्मी, अम्मी, अम्मी मुझे छोड़ के नहीं जाओ अम्मी, अम्मी, अकेली रहती थी अम्मी हम, लेकिन फिर भी कितना भरा भरा लगता था ना ये घर। उनके एक रिश्ते में मेरे सारे रिश्ते थे तना करके चली गई। बाजी, हफ्ता हो गया, अरे साहब नहीं आए। उस दिन भी बस पुरसा देकर चले गए। क्या कहूँ अब, मुझे तो एहसास ही नहीं है कि अब मेरी अम्मी इस दुनिया में नहीं रही। अब तो उनके पास कोई ऐसी वजह, कोई ऐसी बात ही नहीं है जिससे उन्हें मेरे साथ इख्तिलाफ हो। उनको यहाँ पर आने पर एतराज था ना? हाँ। मुझे अंदाजा हो रहा था बाजी, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। माँ से इतनी मोहब्बत के बावजूद आपका कम आना इस बात का इशारा था। बहुत मजबूर थी मैं आपदा। मैं अपनी माँ को उतना वक्त दे ही नहीं पाई जितना मुझे देना चाहिए था। माँ तो सबकी सांझी होती है, अगर साहब थोड़ा सा साथ दे देते तो क्या हो जाता। तुम इसे मेरी बदकिस्मती समझो। मैं अपने शौहर से सच्चे दिल से मोहब्बत की। उनकी सख्ती, उनकी खुदगर्जी सब बर्दाश्त की। काश वो मेरी मजबूरी समझ लेती। लेकिन अब तो कोई मजबूरी नहीं रही। हाँ, लेकिन अब दूरी बहुत आ गई। मेरे लिए ना सही, कम से कम अपनी बच्ची के लिए हमें साथ ले जाते। आप दिल छोटा मत कीजिए बाजी। आपकी माँ की दुआएं आपको जरूर लगेंगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपकी वर्टिबल कॉलम बोन की डिस्क स्लिप हो गई है, जिसकी वजह से आपके हाथ के मसल्स इफेक्ट हो रहे हैं। ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको बहुत ख्याल रखना होगा।
अच्छा, कुछ प्रिकॉशंस और मेडिसिन लिख के दे। यू विल बी फाइन, ओके? थैंक यू। अगर आइंदा तुम अपनी माँ के घर पे गई तो मैं तलाक दे दूंगा, तो मैं नायक भी छीन लूंगा तुमसे। फिर संभालती रहना खुद को और अपनी माँ को। बीपी और शुगर है उनको, कोई कैंसर नहीं है, मैनेजेबल डिजीजेस हैं, बच जाता है इंसान। अफसा, पानी नसरीन, नसरीन, आपकी वर्टिबल कॉलम बोन की डिस्क स्लिप हो गई, जिसकी वजह से आपके हाथ की मसल्स इफेक्ट हो रहे हैं। ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको बहुत ख्याल रखना होगा। इंजेक्शन से आपको फौरी आराम मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप प्रॉपर बेड रेस्ट कीजिए। एहतियात आपके लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर। मैं नायक भी छीन लूंगा तुमसे। फिर संभालती रहना खुद को और अपनी माँ को। मामा, मैं कितने बार बताऊं कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। अनाया बेटा, ऐसा नहीं कहते। मैं बहुत बोर हो रही हूँ। बात क्या? बाबा का फोन मुझे दे। हेलो बाबा। बाबा, हम बहुत उदास हैं, हमें आपकी बहुत याद आती है। आप प्लीज हमें ले जाएं। अम्मा से बात कराओ मेरी। मम्मा, बाबा को आपसे बात करनी है। हेलो अफसा, बाबा, बाबा, क्या हुआ? आपको क्या बुखार है? जो मैल है तेरे दिल में वो साफ कर देगा। तू मांग तो सही दिल से, वो माफ कर दे। अफसा,
मैं तो अपने मेरी बात मान लेते जो मिला है तूने दिया है जो कि माँ को तू सब है अच्छा हमारे से छोड़ देती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। बीमारी और अकेलेपन की तकलीफ क्या होती इसका अंदाजा आज हुआ है मुझे। समझ गया किसी अपने की ढारस से इंसान को इस तकलीफ से बाहर निकाल सकती है। यही इल्तिजा है पल पल हर दम एक तू हम दम बस दिल यही पुकारे मुझे माफ कर दो मेरे हर बुरे अमल के लिए, हर वो तकलीफ तुम्हें मेरी वजह से मिली। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मुझे माफ कर दो, मुझे अब छोड़ के जाना मत। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्या कर रहे हैं बात? सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप पहले की तरह हो जाएंगे। मैं हूं ना आपके साथ। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।